हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग टर्मिनल पे। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से होंगे। देखिए, हमारे बिहार राज्य में भर्तियां तो धड़ाधड़ आ रही हैं और आई भी थी और आगे भी आएंगी। लेकिन हमारे बिहार राज्य से सटे उत्तर प्रदेश राज्य की थोड़ी सी चर्चा आज हम कर लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2018 में लास्ट वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2022 में टीजीटी की और पीजीटी की भर्तियां आई थी और जिसका पेपर अभी तक नहीं हुआ है। अभी मई और जून में पेपर प्रस्तावित है, ठीक है। तो वहाँ पे एक प्रकार से कह सकते हैं कि भर्तियों का सूखा ही पड़ा हुआ है अभी तक, ठीक है। और भर्ती नहीं आई है। इसी बीच में एक न्यूज़ जो निकल कर आती है वो आप लोगों को जानना जरूरी है, ठीक है। वहाँ पे शिक्षा चयन आयोग का गठन होता है, चूँकि कोई आयोग नहीं था किस प्रकार की भर्तियां लेनी है, उसका सिलेबस क्या है, कैसे डिज़ाइन करना था, सब अलग अलग पद्धति से हो रहा था। तो वहाँ के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आयोग का गठन किया और वहाँ पे एक आयोग बना जिसे शिक्षा चयन आयोग कहा जाता है, ठीक है। अब शिक्षा चयन आयोग बन गया है। अब उन्होंने जो है कि शासन से शिकायत की है कि मुझे भर्तियां कराने के लिए रिक्तियों का पता नहीं चल रहा है कि कहाँ कितनी रिक्ति हैं। तो इसी को लेकर कुछ अपडेट आई है, मैं अपडेट आप लोगों को लगा दूंगा, देख भी लीजिएगा और मैं पढ़कर भी सुना दे रहा हूं और समझा भी दूंगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए, अध्याचन नहीं भेजने पर चयन आयोग ने शासन में की शिकायत। देखिए, चयन आयोग यानी जो शिक्षा चयन आयोग है, इन्होंने अध्याचन यानी रिक्ति नहीं मिलने पर, भर्ती नहीं मिलने पर शासन से की है शिकायत, ठीक है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग शुरू नहीं कर पा रहा है भर्तियां, ठीक है। जब भर्ती मिलेगी नहीं तो भर्ती कहाँ से आएगी, ठीक है। देखिए, लिखा है बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक होनी है भर्तियां, यानी क्लास 1 से लेकर 12 तक, ठीक है। शिक्षक भर्ती होनी है वहाँ पे। अब इसमें देखिए लिखा है प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों का ई अध्याचन न मिलने के कारण नई शिक्षक भर्तियां शुरू नहीं कर पा रहा है। आयोग के प्रतिनिधि अध्याचन को लेकर 2 बार शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। आयोग की ओर से अब शासन को पत्र भेजकर पूरी स्थिति से अवगत कराया गया है। यानी देखिए, ये जो शिक्षा विभाग के साथ आयोग ने बैठक किया है कि मुझे भर्ती दीजिए, 2 बार पूर्व में जो है कि शिक्षा चयन आयोग ने भर्ती मांगी है, लेकिन शिक्षा विभाग ने जो है कि भर्तियां उपलब्ध नहीं कराई है। इसको लेकर शिक्षा चयन आयोग अब शासन से शिकायत कर रहा है, यानी कि जो वहाँ की सरकार है उससे शिकायत कर रहा है, ठीक है। देखिए, इसमें लिखा गया है आयोग के गठन को 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई नई भर्ती शुरू नहीं की जा सकी। मैंने पहले ही बताया है कि पहले वहाँ पे सब अलग अलग भर्तियाँ निकाली गई थी, लेकिन अब वहाँ पे आयोग बना दिया गया है। 1.5 साल से आयोग बनकर तैयार है, लेकिन फिर भी वो भर्ती नहीं निकाल पा रहा है। आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर प्रीति पांडे के नेतृत्व में नई भर्ती के लिए इस साल बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ 2 बार बैठक की जा चुकी है, यानी प्राइमरी और 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 सभी के साथ 2 बार बैठक की भी जा चुकी है। दोनों बार शिक्षा विभाग को रिक्त पदों का अध्याचन भेजने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया। यानी पहली बार जब मीटिंग हुई फिर 1 हफ्ते का समय मांगा गया कि 1 हफ्ते में हम आपको भेज देंगे, और जब दोबारा मीटिंग हुई तब भी 1 हफ्ते का समय मांगा गया कि 1 हफ्ते में भेज देंगे, लेकिन भेजा नहीं गया है। बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के तकरीबन 50,000 पद, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के तकरीबन 22,000 और अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 12,000 पद रिक्त पड़े हैं, ठीक है। यानी कि अगर कुल मिला दिया जाए तो 50,000, 22,000, 1,200 ये पद, यानी 50, 20, 70, 2, 72, यानी करीब करीब 75,000 से अधिक पद जो है कि रिक्त पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक उसकी अधियाचना शासन की तरफ से भेजी नहीं गई है। इसी क्रम को लेते हुए देखिए आगे क्या यह न्यूज़पेपर दर्शाता है। इसमें लिखा गया है कि अगर आयोग को समय रहते इन पदों पर अधियाचना मिल जाती तो भर्तियां अब तक शुरू हो गई होती। यानी आयोग को सभी भर्ती की अधियाचना मिल गई होती, तब तक भर्ती शुरू हो गई होती, लेकिन अभी तक मिला नहीं है, इसलिए आयोग ने भर्तियां की ही नहीं, ठीक। एक तरफ विभाग अधियाचना नहीं भेज रहा है, वहीं आयोग पर भर्तियां जल्द शुरू करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। वहाँ के जो हमारे मित्र हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के साथी जो हैं, वो जो है कि कर रहे हैं प्रदर्शन, धरना, जो कि उनका अधिकार है, लेकिन उस पर कोई भी अभी तक फैसला नहीं हुआ है।
आयोग के सूत्रों का कहना है कि कई बार कहने के बावजूद अध्याचन न भेजने पर शासन को पत्र भेजकर संबंधित विभागों की शिकायत की गई है। यानी शासन को पत्र लिखकर आयोग ने शिक्षा विभाग की शिकायत की है कि मैंने 2-2 बार बैठक किया, 1-1 हफ्ता का समय भी दे दिया, फिर भी जो है कि भर्ती नहीं आ रही है उधर। ठीक है। उधर शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि इस बारे में शासन स्तर से पूछताछ की गई है, रिक्त पदों की अध्याचना भेजने में देरी क्यों हो रही है। ठीक। सूत्रों का कहना है कि अध्याचन का प्रारूप तय न होने के कारण भर्ती अटकी हुई है। शिक्षा निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि आयोग ने जो प्रारूप उपलब्ध कराया वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर तैयार किया गया है, जबकि बेसिक शिक्षा सहित अशासकीय विद्यालयों व अशासकीय महाविद्यालयों में भर्ती की प्रक्रिया, सेवा शर्तें और अर्हताएं भिन्न है। आयोग से उसी आधार पर नया प्रारूप मांगा गया है। नया प्रारूप मिलने के बाद ही ई अध्याचना को भेजा जाएगा। यानी अभी तक जो है कि मिला नहीं है, जल्दी उम्मीद करते हैं मिल जाएगा और उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत ही बम्पर भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, ये बात रही उत्तर प्रदेश की। अब हमारे बिहार में ब्लॉक हम लोगों ने चूज कर दिया है। ब्लॉक चूज करने के बाद अगर आप लोगों ने नहीं किया होगा तो चूज कर लीजिएगा और देखिए कब तक प्रक्रियाएं चलती हैं। जल्द से जल्द प्रक्रियाएं होनी चाहिए, ये मानना है। बाकी आप न्यूज़ अपडेट से जुड़े रहें, कहीं भर्ती आती है तो मैं आपको सीधे अनकट तरीके से, लाग लपेट से नहीं, सीधे और फिल्टर न्यूज जो कि आप लोगों के लिए होगा, जो हमारे नए मित्र जुड़ेंगे, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए होगा। ठीक है, जो अच्छी बेसिक सैलरी चाहते हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये सब बातें हैं। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।